तीन व्यक्ति बैठ गए मिल करके रास्ते में। एक बैठ गया वहां एक दो मील की दूरी पर, एक और आगे चल करके, तीन बैठ गए। और एक व्यक्ति जो रास्ते में आ रहा था, तीनों ने विचार किया कि देखो इसको बदलें, हम जरा सी देर में बदल देंगे। तो बदलो। पहले व्यक्ति के पास आया तो पहले व्यक्ति ने कहा, भाई साहब नमस्ते, कहां से आ रहे हो? इधर से आ रहा हूं। बहुत दिन में मिले हो, बहुत दिन में मिले, पर ये बताओ भाई, ये तुम्हारे बीमारी कब की लग गई है? तो बीमार कब से हुए? मैं तो ठीक हूं, कोई बीमारी नहीं है। फिर तो कोई बीमारी नहीं है। अरे नहीं, तुम देखो शीशा, तुम्हारे चेहरे पर बड़ा अंतर आ गया है, कोई बीमारी है और अंदर है, उसका इलाज कराओ, चेक कराओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम मित्र हैं हमारे, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा भाई मैं तो ठीक हूं, देखा ठीक हूं, ना तुम्हें लगी रही है, तुम्हें लग रहा मैं ठीक हूं। वो चल दिया आगे, दूसरे के पास पहुंचा। उसने कहा, ओ भाई साहब, पैसे भी नहीं, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई? तुम्हारी टीबी की बीमारी होगी। टीबी चाहे आंतों की हो, चाहे फेफड़े में टीबी हो, कहीं ना कहीं टीबी है, उसका इलाज कराओ, बहुत दिन पता लगता है उसका। ये कब से हो गई है? उसने कहा ये क्या कहता है, मैं तो ठीक हूं। ये बात सुन ली दूसरे की, टीबी है। अब कुछ प्रभाव तो पड़ा, सोचने लगा हो सकता है भाई कुछ दिनों से कमजोरी तो आ रही है, मुझे पता भी नहीं लग रहा, शायद जो है इसने पहचान लिया, इसका इलाज कराऊंगा। चलो तीसरे के पास पहुंचा। तीसरे ने कहा, हो भाई साहब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? कहा क्यों? क्या तुम्हारे कैंसर हो सकती है। लो, तीन व्यक्तियों ने जब इस तरह से कहा कैंसर हो सकती है, कि तुम क्या कहते हो? उसने कहा कैंसर का पता नहीं लगता, जब चारपाई पे गिर जाओगे तब पता लगेगा, और इलाज भी दुनिया में है नहीं। ओहो, घर जाकर के वो आदमी गिर ही पड़ेगा। ये देख लो आप, वो व्यक्ति जो बढ़िया था उसको चारपाई पर किसने गिरा दिया? विचारों ने। विचार, जिस देश को तुम गिराना चाहो उस देश के अंदर विचारों से लोगों को कमजोर कर दो। या क्या कमजोर किया, कैसे विचार दिए? अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गई सबके दाता। ये पाठ पढ़ाया, ये व्यक्ति कमजोर कर दिए। और क्या पाठ पढ़ाया? हो है सोई जो राम रच राखा, और को कर तर्क बढ़ावे, भगवान करेगा सोगी। तुम चर्चा ही मत करोगे, करो ही मत कुछ। निकम्मे बना दिए, ऐसा निकम्मे बना दिए, ऐसे निकम्मे बना दिए। तुमसे कमजोर व्यक्ति थे वो इस देश पर चढ़ करके आए, और ये बलवान राम कृष्ण अर्जुन भीम की संतान गुलाम बनाई। 1000 वर्ष गुलाम बना करके रखा उन लोगों ने जो तुमसे बलवान नहीं थे। 200 वर्ष तो अंग्रेज रहे। अंग्रेज जब टट्टी करने जाता तो पानी नहीं ले जाता। जो कौम टट्टी धोना नहीं जानती वो 200 वर्ष राज कर गई। तुम हाथ रगड़ रगड़ के धोते रहे। क्यों किया? विचारों से इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। 1000 वर्ष गुलाम। ओहो, स्वामी दयानी महाराज ने देखा, गजब हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ी गिरावट आई। ये तो जो है महा बलवान विद्वान ऋषि मुनियों का देश, त्यागी तपस्वियों का, और सोने की चिड़िया आज मिट्टी की चिड़िया ना रहने दी। ओहो, स्वामी जी ने कहा वैचारिक क्रांति करो, लोगों को जगाओ। उसने वो क्रांति, वैचारिक क्रांति की। वैचारिक क्रांति लोगों की समझ में आई, कुछ लोगों की समझ में आई तो उन्होंने कहा स्वामी जी ठीक कहते हैं, तुम वैचारिक क्रांति करो। हलचल मचा दी, क्रांतिकारी निकले, क्रांतिकारी निकले। और क्रांतिकारी निकले तो अंग्रेजों के राज्य में क्या कह दिया? तुम जहां से आए हो वहां पहुंचा देंगे, तुमने हमको गुलाम कर दिया। हम गुलाम नहीं, हम तो संसार के गुरु थे, तुमने क्या बना दिया है, हम तुमको इस देश में रहने नहीं देंगे। और स्वामी दयानी महाराज के विचारों से श्रद्धानंद बदले, जो अभी आप
सुन रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। सबसे पहले वो सन्यासी और पढ़ा लिखा सन्यासी था, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन थे, बदल गया और क्रांति की, ऐसी क्रांति की कि कितने लोग बदल करके शुद्धि की चर्चा सुन रहे थे। ने पहला व्यक्ति था जिसने कितने गांव शुद्ध कर दिए। हमारे नजदीक में इकरण स्टेशन है, बछामदी भरतपुर के पास में इकरण पूरा गांव जो है इस्लाम को मानता था, इस्लाम को। इकरण है, सांदन है, बड़ीरी है, नौगांव है, उस पार है सेई है, तरौली है, अकबरपुर है और उन्दी नौगांव, 14 गांव तो छाता तहसील में है। पता कर लेना। यारी समाज वैसे नहीं कहते, हम जो बना करके कह रहे हो। 14 गांव वहां और यहाँ इकरण गांव। ब्याईलाल शास्त्री जी कहने लगे मेरे से बरेली में तुम्हारे पास में एक गांव इकरण है। शास्त्री जी तुम्हें इकरण से क्या मतलब, तुम इतनी दूर रहते हो, तुम क्या जानते हो? अरे हम आगरा में पढ़ते थे, नामनेर आर्य समाज है जी, मुसाफिर विद्यालय था, उपदेशक बनाए जाते थे आगरा नामनेर में आर्य समाज में उपदेशक। हम वहां पढ़ते थे और पता किया कि यह एक गांव जो है वो शुद्ध करना है, इकरण नाम है उसका। मैंने कहा बिल्कुल हमारे नजदीक है महाराज। फिर कैसे किया? तो हम उस गांव में जो शुद्ध करने के लिए गए तो गांव के लोगों ने कहा गांव में नहीं घुसने देंगे। सबने ये कह दिया गांव में किसी को मत घुसने दो, हमारा बेधर्म करने आ रहे हैं, हमको बेधर्म, हमको हिंदू बनाने के लिए आ रहे हैं। तो लठ लेकर के लोग तैयार हो गए, गांव में घुसने नहीं दिए। हम आगरा लौट के आ गए, तो कैसे शुद्ध करें? तो ब्याईलाल शास्त्री जी बता रहे हमने तुर्की टोपी पहनी, पाजामा कुर्ता वैसा भेष बनाया और कुरान नाम की किताब हाथ में ली और मैं इकरण में गया। मैंने कहा फिर क्या किया तुमने? तो इकरण में गया तो लठ लेकर के आ गए लोग, तो किसी को घुसने मत दो, हमारा धर्म बिगाड़ने आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई धर्म ना बिगाड़ने, देखो ये किताब है हमारे पास, ये तुम्हारी किताब है कि हमारी है? हमारी है। और वो कुरान के विद्वान थे खूब, इतने विद्वान वहां उनमें कोई थे ही नहीं। का उस गांव में जब प्रचार किया का तो हमने कहा कि सुनो भाई, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं और अब समय है सब लोग शुद्ध हो जाओ, नहीं तो ये हिंदू मार देंगे तुमको, ये हिंदू हमको मार देंगे। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, शुद्ध हो जाओ, यही उपाय है। तो कहा पूरा गांव शुद्ध किया है, आज वो ठाकुर कहे जाते हैं। यानी देख लो यही नजदीक की बात, मलकाने ठाकुर कहते थे ना, अब वो पूरा गांव ठाकुरों का है। और एक ही गांव नहीं है, या वो साधन बड़ीरी है, साधन बड़ीरी में एक आदमी रह गया है, पूरा गांव शुद्ध किया है। ये किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने, जिसकी चर्चा हमारे भाई हरिशंकर जी कह रहे थे। आर्य समाज ने विचार बदला, खोपड़ी बदल दी। और एक 16 गांव है, छाता तहसील में 16, जाके देख लेना तुम। आर्य समाज ऐसे नहीं कह रहा है, इसलिए बहनों और भाइयों बंधुओं आर्य समाज को समझो। हम खंडन नहीं करते, हम बुरा नहीं बताते, हम तो खोपड़ी का इलाज करते हैं, विचारों को बदलते हैं। विचार बदल जाए बढ़िया हो जाओ, विचार बदल दिए अंग्रेजों को भागना पड़ा और देश आजाद हो गया। समय नहीं है, ये गीत ऋषि दयानंद महाराज का आपके सामने सुना दूं बस। बहुत पुराना गीत है और उसको लोग गाते भी है, आपने भी सुना होगा। बड़ा सरल, बहुत दिन पहले लिखा था। कर गए देश का बेड़ा पार टंकारे वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले, टंकारे वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार
स्वामी। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। आया जीत पूप गई हार, टंकारी वाले स्वामी कर गए देश का बीड़ा पार। टंकारी वाले स्वामी कर गए जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे। जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे। करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारी वाले स्वामी कर गए देश का बीड़ा। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। बतलाया वेदों का सार, टंकारी वाले स्वामी कर गए देश का बीड़ा। खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला। खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला। पाले दलितों के परिवार, टंकारी वाले स्वामी कर गए देश का बीड़ा पार। टंकारी वाले वेदों की बीन बजाई, पोपों की आफत आई। वेदों की बीन बजाई, पोपों की आफत आई। आई अब नरदेव बहार, टंकारी वाले स्वामी कर गए देश का बीड़ा पार। टंकारी वाले स्वामी, टंकारी वाले स्वामी, टंकारी वाले स्वामी कर गए देश का बीड़ा पार। टंकारी वाले स्वामी कर गए देश का बीड़ा पार। टंकारी वाले स्वामी। भूल बैठे हवन वेद मर्याद को, कौन वेदों के दर्शन कराता हमें। भूले व्यापक अनादि निराकार को, कौन पाखंडियों से बचाता हमें। भूले शिक्षा पुरानी विधर्मी बने, कौन गुरुकुल में विद्या पढ़ाता हमें। गर दयानंद नरदेव आते रहे, कौन भूला हुआ पथ बताता हमें। बहनों और भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बड़ी शांति से कार्यक्रम सुना।